गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट है, मिस्टर सुशील ग्रोवर, जिन्हें हम लोग दैट फिल्मी प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, जो अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं, वो भी पॉपुलर सिनेमा के लेंस के थ्रू। आज वो हमारे साथ अपने इंसाइट और स्ट्रैटेजी को शेयर करने आए हैं, जो मूवीज की दुनिया को सेल्फ ग्रोथ, लाइफ स्किल्स से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे फिल्मों के जरिए हम अपनी रियल लाइफ स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। वेलकम सुशील सर, आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। Thank you so much, Varsha ji. Thanks a lot. I am also very excited for this podcast. Thank you so much. ओके सर, मैं अपना पॉडकास्ट के क्वेश्चंस या डिस्कशन चालू करने से पहले आपसे एक मैं सवाल या मेरा व्यू मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके इंस्टाग्राम रील्स काफी एंगेजिंग है। वो ना बल्कि हमको फिल्मी दुनिया को कनेक्ट करती है, बट उनके थ्रू हमको जिंदगी के जरूरी लाइफ स्किल्स को सिखाती भी है। आपका ये इंस्टाग्राम हैंडल का नाम आपने कैसे चुना? इसके पीछे का क्या आइडिया है या मोटिवेशन है? क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सा नाम है। तो और नाम तो आपने चुना है, लेकिन इसको हम लोग कुछ सिखाने में भी यूज कर सकते हैं, ये वाला आइडिया आपको कैसे आया सर? Yes, मैं तो ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि पहला क्वेश्चन यही होगा। ओके ओके। नाम कहाँ से आया? तो सबसे पहले तो जो है मैं नाम का श्रेय तो मैं अपनी बेटी को देना चाहूंगा कि बेटी ने इसको ही इसका जो लोगो है वो भी उसने डिजाइन किया है, और इसका जो बेसिकली जो नाम है वो भी उसने बताया है। ओ तो फर्स्ट ओके। पार्ट तो वो बेटी का क्रेडिट जाता है, उसको क्रेडिट जाता है। और दूसरा ये है कि फिल्म्स जो हैं, मतलब कि मैं बचपन से ही अगर मैं कहूँ तो फिल्म्स का शौक तो हमेशा से रहा है। तो फिल्म्स में और मेरी जो लाइफ पूरी रही है, तो कई बार होता है ना कि लाइफ में कोई गाइड नहीं है, मेंटर नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो उसमें जो है ये फिल्मों का बड़ा सहयोग रहा है कि फिल्मों हम्म से जो भी अगर हीरो है तो वो किस तरह की फिल्म्स आती हैं, क्या चीजें हैं, तो वो इंस्पिरेशन ना शुरू से जो है वो आ रहा है। और फिर हम्म जब मेरी फील्ड जब ऐसी हुई कि जब मैं ट्रेनिंग में आया, तो ट्रेनिंग में जब मैं सेशंस लेता था, तो सेशंस में एंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। तो हम्म वो एंगेजमेंट क्या होता है कि आदमी जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास जितने भी ट्रेन लोग हैं, कॉर्पोरेट लोग हैं, वो ऑलरेडी जो हैं, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है। तो इस तरह के लोग जब आते हैं तो उनको जो है एक पढ़ाने में, मतलब कि उनका इंटरेस्ट कैसे आएगा। तो करेक्ट जो करेक्ट। ये बॉलीवुड में जो है, हम्म बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम उसके थ्रू हम सीख सकते हैं। चाहे हम्म वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे हमारी नेगोशिएशन स्किल्स हो, चाहे हम्म हमारी पेरेंटिंग हो, कुछ हम्म भी हो, किसी तरह भी हो। तो ये क्योंकि ये फिल्म्स जो हैं, बॉलीवुड जो है, वो हम्म फिल्म्स एक आईना है सोसाइटी का। अगर आप हम्म 60s की मूवी देखें, 70s की मूवी देखें, या 80s की मूवी देखें, या आज 2020 की मूवीज देखें, तो ये एक आईना है। तो वो आईना जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे लगता है कि हर एक मूवी में कुछ ना कुछ तो एक खास चीज है। अगर हम्म सपोज मूवी, अगर हम कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग बाहर आके कि यार ये मूवी बहुत खराब थी। भाई आदमी ने 20 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ खर्च कर दिया, और हम 100 रुपए लगा के कहते हैं कि ये मूवी और तीन खराब है, घंटे में उसका जजमेंट भी दे दिया। तो जजमेंट भी दे दिया उसका। तो उसमें तो मैंने तो ऐसा है कि हर मूवी से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ निकाल लूं। ओके तो ओके। ये पर्पस जो है, और इसमें जो है सारी स्किल जो है, और मेरे जितने भी सेशंस रहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के जितने सेशंस रहते हैं, उसमें एक या दो क्लिप तो बॉलीवुड के हिसाब से होगी होगी। तो ओहो। वो आदमी को मेरे सेशन याद रहे ना रहे, लेकिन उसको मेरी जो वो बात याद रहती है कि हाँ जी यार ये बताया था इन्होंने, वो याद रहता है, चाहे वो 6 महीने 1 साल बाद भी मुझे मिलता है तो। सर, आपका ये बहुत यूनिक स्टाइल है सिखाने का। और आई एम श्योर आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, बहुत क्विकली ग्रास्प कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड के थ्रू कनेक्टेड है।
जब मैं छोटी थी ना तब भी मुझे तब लगता था, क्या 3 घंटे में जो वो इतना याद रहता है जो देख के आए हैं। टीचर स्कूल में रहती है, जो पढ़ाती है वो बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो स्कूल में टीचर भी मूवी के थ्रू कुछ हमको पढ़ा सकती है क्या, तो बच्चे उसको इजीली याद रख पाएंगे, ऐसा मुझे तब जब छोटी थी ना तब लगता था। और आज आप वही कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स के ऊपर एक काफी अच्छा इजी वे ऑफ टीचिंग है, एंड यूनिक स्टाइल है आपका। सर, आप हमारा सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज। जनरली ऐसा होता है कि जब भी नेगोशिएशन चलती है, बहुत कम बार विन विन सिचुएशन होता है, मतलब दोनों पार्टीज खुश हो जाए एक डिसीजन पे, ऐसा बहुत कम बार होता है। हमेशा एक पार्टी थोड़ा सा नाखुश रहती है। तो आपके थॉट्स में, या आपका ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जो नेगोशिएशन के टाइम दोनों पार्टीज सेटिस्फाई हो या हैप्पी होके उस नेगोशिएशन से बाहर निकले? ये वर्षा जी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि नेगोशिएशंस जब हम करते हैं, क्योंकि जब हम नेगोशिएशंस करते हैं ना तो हम अपना अपना सोचते हैं। तो अपना अपना सोचने में क्या होता है कि अगर सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम्म। अगर आप ग्रुप फोटो देखें जिसमें आपका भी फोटो है या मेरा फोटो है, तो सबसे पहले मेरा ध्यान किस पे जाता है? सबसे पहले ध्यान मेरी अपनी फोटो पे जाता है परफेक्ट, कि या। मेरी फोटो कैसी आई है। और जी। अगर वो मेरी फोटो ठीक नहीं आई, मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा, भाई ये डिलीट करो, दोबारा खींचो। तो वो स्टैंडर्ड ग्रुप में थॉट है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो हैं अपने आप में ही इंटरेस्टेड होते हैं, दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं होते। जी। लेकिन जब आप हम्म। दूसरे में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो सबसे पहले नेगोशिएशन टेक्निक का पहला जो है कि दूसरे में एक ट्रस्ट पैदा होता है कि ये जो मेरे साथ नेगोशिएशन कर रहा है वो मेरे भले की बात कर रहा है। तो हम्म। जब आप दूसरे के तरफ से सोचते हैं तो वो आपकी नेगोशिएशन जो है, जब हम्म। ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो आपके नेगोशिएशंस अच्छे होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम्म। हम्म। अब आपने बताया कि विन विन कैसे हो, भाई हम्म। आपकी भी जीत मेरी भी जीत, तो ये कैसे हो? तो हम्म। वो उसके लिए तो हमें क्रिएटिव रोल करना पड़ेगा। तो मैं उसका एक आपको बॉलीवुड मूवी जो पुरानी अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी है, तो हम्म। डॉन का मैं एग्जांपल लूंगा कि हम्म। डॉन मूवी में उसका अमिताभ बच्चन का डबल रोल था। हम्म। तो हम्म। वो डबल रोल में जो है कि ओरिजिनल अमिताभ जो डॉन होता है कि उसकी हम्म। डेथ हो जाती है। हम्म। तो लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो डॉन के मेंबर होते हैं उनको नहीं पता होता कि उसकी डेथ हो गई है। हम्म। लेकिन जो डीसीपी है उसको मालूम होता है। जी। डीसीपी डीएसपी जो होता है तो उसको मालूम है कि हाँ जी ये उसको खाली मालूम है। हम्म। तो उसको बम्बई की नगरी में उसको एक आदमी मिलता है, और वो आदमी जो है उसकी हूबहू डॉन से शक्ल मिलती है। हम्म। तो वो उसको प्रपोजल देता है कि भाई आप डॉन बन जाओ। हम्म। तो वो बोलता है भाई मैं क्यों डॉन बन जाऊं? हम्म। भाई हम्म। मुझे तो वो 1 मिनट में, मैं मतलब कि यहाँ पे मतलब कि गाना वाना गा के थोड़ा कमा लेता हूँ, मेरी हम्म। एक बच्ची साथ में है, तो हम्म। 1 मिनट में उनको पता लग जाएगा और वो हम्म। तो मुझे मतलब कि उड़ा देंगे, खत्म कर हम्म। देंगे, तो मैं हम्म। क्यों डॉन बन जाऊं? हम्म। तो तब जो डीसीपी जो है आपका, वो हम्म। उसको बहुत अच्छा जो बताता है कि ये जो बच्ची है, तो हम्म। इसको आप इससे आपको बहुत प्यार है, तो इसको आप क्या दे रहे हैं? क्या हम्म। अच्छी स्कूल इसको मिल रहा है, अच्छा हम्म। कॉलेज इसको मिल रहा है, हम्म। क्या अच्छी एजुकेशन? आप नहीं चाहते कि ये बच्ची आपकी बड़ी होके कुछ अच्छा नाम कमाए या हम्म। अच्छी रेपुटेशन में आए? तो हम्म। आप इसको क्या दे लोगे? तो हम्म। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है। हम्म। तो वो कहते हैं कि इस बच्ची का सारा जिम्मा मेरा, बच्ची हम्म। की एजुकेशन का, कॉलेज का सारा खर्चा मेरा, हम्म। लेकिन हम्म। आपको जो है ये वाला जो है डॉन का आप कीजिए, क्योंकि हम्म। मेरा भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि हम्म। सोसाइटी में जो है वो ये क्रिमिनल एलिमेंट्स इतने बढ़ गए हैं, तो हम्म। इसलिए जो है आपको क्रिमिनल एलिमेंट्स जो बड़े हुए हैं तो उनके लिए आपको ये वाला जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब ये करना है, तो आप डॉन बनिए। तो हम्म। उसने दिया पहले, हम्म। उसको पहले बच्ची को दिया, तो हम्म। बच्ची की वजह से उसने जो है डॉन बनना पसंद कर लिया। यानी हम्म। कि उसका हम्म। विन हुआ, उसको बच्ची का फ्यूचर अच्छा मिल गया, हम्म। और जो डीसीपी था डीसीपी को डॉन मिल गया। तो ये दोनों की तरफ से विन विन नेगोशिएशंस हो गया। तो दोनों तरफ से जीत अगर हो तो ऐसी नेगोशिएशंस में दोनों पार्टीज हमेशा जो है वो संतुष्ट रहती हम्म। आपका बोलने का अगर मैं आउटकम निकालूं तो
पहले दूसरे के अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों का कैसा हम लोग इसमें से बेस्ट उनको दे सकते हैं, ऐसा सोचे तो हम लोग दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं और हैप्पी कर सकते हैं, ये आप बोलना चाह रहे हैं। इट्स अ यस। वेरी गुड एंगल। और डॉन को हम लोग इस नजरिए से कभी नहीं देखे थे सर। अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो ये वाला हम लोग थोड़ा देख के इसको इस एंगल से भी देखने की हम लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग बहुत ही आजकल बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। कंपटीशन हर तरफ है। कुछ भी करे वो थोड़ा सा राइट, मतलब वो ना आजकल क्या बोलते हैं उसको, क्या सही है क्या गलत है बोलना डिफिकल्ट हो गया है। और बच्चों के परवरिश में पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है। उसको कितना क्रिटिसाइज करे, कितना अप्रिशिएट करे, कितना हार्श वर्ड यूज करे, या ये बच्चे के ऊपर कैसा असर करने वाला है, वी नेवर नो। अनफॉर्चुनेटली पेरेंटिंग के लिए कोई बुक नहीं है। हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक की पेरेंटिंग अलग है। तो क्रिटिकल बिहेवियर बच्चे के परवरिश पे, या बच्चे के इमोशंस पे, या बच्चे के अपब्रिंगिंग पे, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करने में कैसा असर करता है। बेसिकली वर्षा जी, ये जो आपने बताया कि पेरेंटिंग जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कोई अगर कहता है कि मैं पेरेंटिंग में मास्टर हूँ, तो वो मेरे हिसाब से वो झूठ बोलता है। पेरेंटिंग में, क्योंकि अगर कोई पेरेंट बोलता है कि मैं सफल पेरेंट रहा, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम्म। तो इसलिए पेरेंटिंग तो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हम्म। लेकिन यहाँ मैं जो आपने सवाल पूछा है कि ये पेरेंटिंग में क्या क्या चीज हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही जो है पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। हम्म। तो वो पर्सनैलिटी अगर सपोज पेरेंट्स की अलग अलग होती है, तो जब अलग अलग पर्सनैलिटी हम समझ जाएं, तो हमें हम्म। पता है कि ये वाला पेरेंट ऐसे करता है। और पेरेंट अगर समझ जाए कि ये वाली दूसरी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों फादर और मदर की पर्सनैलिटी अलग अलग है, तो हम्म। किस तरह से वो आपस में सामंजस्य बना सकते हैं, तो हम्म। उस हिसाब से भी फिर बच्चों पे असर पड़ता है। हम्म। तो मैं एक ये आपकी एक आई थी, रेखा जी की मूवी आई थी, हम्म। ये वाली खूबसूरत मूवी आई थी। ओके, हाँ तो हाँ। अगर आपने शायद आपने तो शायद देखी नहीं होगी, देखा बहुत है, मैंने देखा है, बहुत ही पुरानी। अच्छी मूवी है वो जी। देख लिया आपने? जी हाँ। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि ये वाली हाँ। मूवी जब मैं बात करता हूँ, तो कई हाँ। बार ऐसे भी वो बोलता है कि हाँ। एक मूवी और मैंने देखी थी, उसमें वो बोलता है ये विजय 69। विजय हाँ। 69 मैंने मूवी देखी, तो उसमें अनुपम खेर जी कहते हैं कि भाई हम्म। आपने शाकाल के बारे में सुना है? तो हम्म। वो यंग लोगों से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं शाकाल, तो कौन शाकाल? तो हाँ। वो कहते हैं शाकाल नहीं सुना आपने? अच्छा अच्छा, तो हाँ। आपने मोगैम्बो सुना होगा। हाँ। तो वो, हमने मोगैम्बो भी नहीं सुना। तो अच्छा। ओ, अच्छा मैं इतना बूढ़ा हूँ, इसका मतलब कि मैं इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ। कहते हैं, अच्छा गब्बर सिंह को जरूर जानते होगे फिर आप। तो वही बात है कि मैंने अभी आपको खूबसूरत का एग्जाम्पल दिया। तो वो खूबसूरत मूवी जो है, वो है काफी पुरानी, लेकिन हम्म। आपने देखी हुई है तो बहुत अच्छी है। तो मैं पेरेंटिंग पे बता रहा था हम्म। कि उसमें जो थी अशोक कुमार और दीना पाठक जो है, उनका हम्म। एक सीन है हम्म। कि जिसमें जो है दीना पाठक क्रिटिकल पेरेंट, पेरेंट जो हम्म। दो तरह के होते हैं, हम्म। एक हम्म। होते हैं क्रिटिकल और हम्म। एक होते हैं नर्चरिंग। हम्म। तो क्रिटिकल पेरेंट, नर्चरिंग पेरेंट होते हैं जो बच्चों को समझाते हैं हम्म। कि अगर उसने कुछ गलती की कि नहीं बेटे ऐसे नहीं ऐसे करके, तो उसे प्यार से समझाते हैं। हम्म। और क्रिटिकल पेरेंट बोलते हैं तूने ये नहीं करना, तूने ये कैसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो वो हम्म। मतलब हर एक में जो है ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे दीना पाठक जो है, वो जो है एक क्रिटिकल पेरेंट का रोल है। और वो हम्म। क्रिटिकल पेरेंट कैसे पता लगता है कि अशोक कुमार जी उनके हस्बैंड हैं? हम्म। तो हम्म। वो आते हैं अंदर, और वो जो है कि उनको दीना पाठक जी को जो है चप्पलों के निशान नजर आते हैं। हम्म। तो चप्पलों के निशान नजर आते हैं, तो इमीडिएटली वो तो सफाई पसंद है, पूरा हम्म। कंट्रोल उनका घर का हम्म। उनके हाथ में है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि ये चप्पल के निशान किसके हैं, किसके हैं? तो हम्म। वो अशोक कुमार जी कहते हैं कि हाँ जी ये वाले, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में बोला। तो उन्होंने उनकी चप्पल उतरवाई,
हम्म। और चप्पल पे जो निशान पड़े हुए थे, निशान पे चप्पल रखवाई, और चप्पल रखवाई, और चप्पल का जो था सैंडल का निशान हूबहू वही था जो वो था। तो ओ। अगर आप वो सीन देखेंगे तो लगेगा कि वो जो है, ऐसे पेरेंट्स जो हैं हमें मिलते हैं, दिनचर्या में मिलते हैं, मिल क्रिटिकल रहा है। पेरेंट। कि क्रिटिकल हम्म। पेरेंट की जिन्होंने पूरा का पूरा जो है हम्म। अपना कंट्रोल जो है घर का अपने हाथ में है। तो हम्म। लेकिन जो नर्चरिंग पेरेंट है, वो हम्म। नर्चरिंग पेरेंट जो है वो हमेशा समझाने का काम करते हैं। तो हम्म। इस तरह से अगर मैं वैसे नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट बताऊं तो शायद नहीं पता लगेगा, लेकिन वो 1-1.5 मिनट की जब मैं क्लिप दिखा देता हूं तो फिर समझ आ जाता है कि हाँ जी, पेरेंटिंग हमें जो है एज ए क्रिटिकल पेरेंट की तरह करनी है या या नर्चरिंग नर्सरी। पेरेंट की तरह करनी है। हम्म। तो वो थोड़ा सा हम्म। समझाने का ये तरीका हो जाता है। और हम्म। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा हम्म। कि एक चीज जो है जो मैंने सीखी है, कि हम्म। अगर सपोज घर में जिसका कंट्रोल ज्यादा है उसको तनाव ज्यादा है, ओके। ओके। जो मैंने सीखा है। हाँ तो हाँ। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी ये ठीक है नहीं है। जिसका कंट्रोल घर में नहीं है वो हम्म। तनाव भी नहीं है उसको। कंट्रोल है वो एक टाइप का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, तो स्ट्रेस वो आ जाता है क्या सर? हाँ, वो वही जब कंट्रोल जो है कि हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे होना है, ये होना है, वैसे होना है, लेकिन जब वैसे नहीं होगा तो हम्म। वो आपका तनाव भी होगा, स्ट्रेस भी हम्म। होगा। हम्म। लेकिन हम्म। जो अगर सपोज कंट्रोल नहीं है, आपने हम्म। कहा कि हाँ जी ये ऐसे करना है, ऐसे कर देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे कर देते हैं, तो जब सभी सबमिसिव हो गए तो उसको तनाव कहाँ से हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इजी गोइंग इज अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, ऐसा आप बोल हाँ, रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ। जैसे डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग रहते हैं तो बच्चा थोड़ा सा इंसेंसिटिव बड़ा होता है, या तो बहुत एम्बिशियस हो जाता है या बहुत टफ हो जाता है। लेकिन इमोशनली गार्डेड बच्चा है, जो इमोशनली नर्चर्ड बच्चा है, वो अपने स्ट्रेंथ्स को वो इजीली पहचान जाता है। और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ना वो अपने आप को वहां से वो निकलने में कामयाब हो जाता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ गुड पेरेंटिंग, इमोशनल नर्चरिंग काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग का असर हो जाता है। दैट्स वेरी गुड सर। अभी मैं आगे जो बात कर रही हूँ सर, ये बहुत सी कॉमन सी है आजकल, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। आजकल के फास्ट पेस लाइफ में इतनी चीजें हैं, और हमारा इमोशंस को, ये सारी जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारे इमोशंस बहुत कॉमन हो गया है, और लोगों को इससे बाहर कैसे निकलना है वही समझ में नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर ना इसको सह पा रहे हैं, ना इसको झेल पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इनको, ये इमोशंस को कैसे मैनेज करें सर, यहाँ से कैसे बाहर निकालें? इसमें वर्षा जी जैसे है, इसमें तो पूरा का पूरा हमारा ये 1 घंटे का, 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, और वो भी सफिशिएंट नहीं होता, कि हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। स्ट्रेस जो हो गया, एंजाइटी और डिप्रेशन, तीनों अलग अलग चीजें हैं। हम्म। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, और आदमी क्या है कि आज की डेट में एक कॉमन टेंडेंसी हो गया कि मुझे हम्म। स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया। हाँ, हालांकि बहुत कॉमन बात स्ट्रेस है ये। हाँ ये कॉमन हाँ हो गया। अगर सपोज छोटे बच्चे के भी एग्जाम्स हैं तो एग्जाम्स में भी वो बोलेगा भाई मुझे तो स्ट्रेस है, मुझे तंग मत करो। तो हाँ। पहले तो ये है कि फर्स्ट स्टेप ये वाला है कि अपनी टर्मिनोलॉजी को जो है वो हम सुधारें। हम्म। कि टर्मिनोलॉजी में अगर मैंने कहा तनाव है, अब हम्म। इसमें कैसे अपना, कहीं मैंने कहा तनाव है, मुझे हम्म। डिप्रेशन हो गया, ये सारी सीरियस टर्मिनोलॉजीज हैं। तो वो हम्म। सीरियस टर्मिनोलॉजी, डिप्रेशन, कम से कम मतलब डिप्रेशन का अगर आप डेफिनेशन कहेंगे, साइंटिफिक रीजन कहेंगे, तो उसमें हम्म। ये आता है कि एक सर्टेन बिहेवियर हम्म। आदमी के पास जो है हम्म। वो कॉन्टिन्यूसली 15 दिन तक उसका बिहेवियर वैसे रहता है, तो तब वो आपका डिप्रेशन या स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। ओहो। लेकिन ओके। अगर नॉर्मल, अगर मेरा जो है, अगर मैं हर रोज थोड़ा बहुत हम्म। ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको हम स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं कहेंगे। वो तो कैटेगरी में नहीं आता है वो। वो आता ही नहीं है, वो आता ही नहीं है। तो लेकिन टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, मुझे स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, तो वो डिप्रेशन हो ही जाएगा। मतलब कि उसमें हम जा रहे हैं, लेकिन वो पहले तो जो डेफिनेशन है उसकी हम जो है ये हम्म। देखें कि स्ट्रेस जो है वो हम्म। हर एक चीज स्ट्रेस नहीं है। हम्म। अब एक होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। हम्म। अब देखिए दो चीजें हैं, एक में हम्म। आ गई कि एक में मैंने, मुझे ये प्रॉब्लम आई,
और हम्म, एक में आया ये चैलेंज आ गया। हम्म, आप देखिए कि दोनों में हमारा माइंड कैसे काम करता है। हम्म, दोनों में हमारा माइंड करता है, जब वो प्रॉब्लम आ गई तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि अब होगी, सॉल्व कैसे। जब आप अपने माइंड को कहते हैं कि ये मेरा चैलेंज आ गया, तो हम्म, चैलेंज आ गया तो फिर उसमें आप कहते हैं कि नहीं, आई विल हैव टू डू इट। तो इसमें भी जो है मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि इसमें आपका सिंपल सा तरीका है कि आपका जो है तनाव दूर करने का, हम्म, कि सिर्फ आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। इस पे हम्म, बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज आई हैं जिसमें है हम्म, कि उनका वाई अगर क्लियर होता है। अगर मैं हम्म, इसकी आपको लगान की बात करूं, हम्म, लगान में अगर सपोज है, तो हम्म, अगर वो उनमें क्या था कि उनका हम्म, लगान माफ हो जाएगा। हम्म, मतलब हम्म, उनके लिए, अगर हम्म, सपोज मैं कह रहा हूं कि वो जो गोरे थे, हम्म, गोरों को जो है जीतना हारना एक गेम था, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए वो गेम नहीं था, उसके लिए लगान माफ होना था। तो लगान माफ होना था, तो वो जो था उनका जो वो बोलते हैं ना कि ब्रेड एंड बटर था, तो उस शिद्दत से जब वो लड़े तो वो जीते। हम्म, तो हम्म, उसी तरह जो है कि उसमें जब आप इस शिद्दत से काम करते हैं, जब आपको वाई क्लियर होता है, तो तब आपको जो है वो तनाव गायब ही हो जाता है। हम्म, हम्म, तनाव का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम्म, आपको वाई, लेकिन वाई पता करने में, मतलब कि मैं अपनी अगर बात करूं तो हम्म, मुझे तो सालों लग गए। हम्म, ये कहना आसान है, लेकिन वाई पता करना, अगर आपका वो बोलते हैं ना कि अगर वाई पता लग गया तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। हम्म, अगर आपने आईएएस बनना है, अगर हम्म, वाई क्लियर है तो दिन रात आप एक कर देंगे। तो अगर सपोज, तो वो वाई अगर क्लियर जब तक नहीं होगा, तो तब तक जो है वो रोड ब्लॉक हमारा रहेगा, और रोड ब्लॉक जब रहेगा तो फिर एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि वाई, तो मैं वही है कि लगान का यही आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लगान में उनको जो था, उनका लगान माफ होगा, उस शिद्दत से वो टीम वर्क में जो लड़े, तो उनको जो है बहुत फायदा पहुंचा। क्या पर्पस है, पर्पस के लिए हम लोग, वो बहुत मायने रखता है। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जस्ट नाम के लिए काम कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस वाला आ जाता है। लेकिन हमको इस चीज के लिए हमको ये करना है तो फिर हम लोग जी जान लगा देते, तब कहीं हमको स्ट्रेस नहीं फील होता है। बल्कि वो चैलेंज जो हम लोग अचीव करने के लिए दौड़ने लगते हैं ना, वो एनर्जी मायने रखती है, ये आप बोल रहे हो। यस यस, एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। आपने लगान मूवी बोली सर, मैं लगान रिलेटेड ही आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। टीम वर्क की, चक दे इंडिया मूवी भी आई, लगान मूवी भी आई, दोनों ने टीम वर्क ही दिखाया है। लेकिन दोनों के टीम वर्क अलग अलग है, तो ये दोनों अलग कैसे? ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि टीम वर्क में तो बहुत सारी सैकड़ों पिक्चरें आई हैं। और खास तौर पे जैसे दोनों ही बहुत बढ़िया पिक्चर है, चाहे मैं चक दे इंडिया की बात करूं या लगान की बात करूं, दोनों में टीम वर्क दिखाया है। लेकिन ये वाला टीम वर्क जो है, जो जनरली मैं अपने सेशंस में भी इस्तेमाल करता हूं, कि जो आपका जो है, आपका लगान में जो टीम वर्क दिखाया गया है, तो लगान में जो था, उसको जो था वो चूज कर सकता था टीम, हम्म, जिसकी जो स्ट्रेंथ है। हम्म, हम्म, ठीक है ना। हम्म, अगर हम्म, सपोज उसको किसी को स्पिन बॉलिंग या गुगली अच्छी आती है, तो हम्म, उसको बॉलर को रखा। किसी को हम्म, बैट्समैन अच्छा है तो बैट्समैन अच्छा रखा। हम्म, तो उसको चूज करने की पूरी पूरी उसके परमिशन थी, या उसके हाँ, लिए फ्रीडम थी। फ्रीडम थी फ्रीडम चूज थी। करने के लिए। हम्म, ठीक है। लेकिन हम्म, चक दे इंडिया में जो था शाहरुख खान को, हम्म, उसमें चक दे इंडिया में उसको टीम सब बनी बनाई टीम मिली। हाँ, सब करेक्ट स्टेट सर। में से, कोई हरियाणा से था, कोई दिल्ली से था, कोई पंजाब से था। तो ये सारे जो है उनको जो है बनी बनाई टीम मिली। तो हम्म, इसको मैं रेफरेंस लेके ये बताता हूं कि हम्म, जब आप कॉरपोरेट में काम करते हैं, हम्म, तो आपको लगान वाली टीम नहीं मिलती। अगर आप मैनेजर हैं, या सीनियर मैनेजर हैं, या सीईओ हैं, तो तब आपको वो लगान वाली टीम नहीं मिलती कि इसको मैं रख लूंगा, उसको नहीं रख लूंगा। और हाँ, खास तौर पे फिर भी सीईओ को थोड़ी पावर होती है कि किसी अच्छे आदमी को रख ले। लेकिन हमारे पीएसयू में तो हम्म, आपका कंपटीशन होगा, ये होगा, तो प्रोसेस में भी वो इतनी फ्रीडम नहीं है। हम्म, तो लेकिन उसको जो है टीम मिलती है, उसको चक दे इंडिया वाली टीम मिलती है, हम्म, हम्म, जो हम्म, सिर्फ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। कोई हम्म, हरियाणा में जा रहा है, कोई दिल्ली में जा रहा है, कोई पंजाब में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाके, तो हम्म, जो कॉर्पोरेट में आपको चक दे इंडिया की टीम मिली है, हम्म, उसको आपको टीम वर्क दिखा के उसको गोल्ड मेडल आपने दिलवाना है, तब आपकी कैपेबिलिटी आ जाएगी।
तो उस कैपेबिलिटी में तो आपको तो ये दोनों में जो है एक हम्म यूनिक जो है वो टीम हम्म वर्क है अलग अलग। तो हमें अगर समझ आ जाता है तो हम्म हम उस पर्सपेक्टिव से जब हम चक दे इंडिया देखते हैं या लगान हम्म देखते हैं तो हम्म हमें पता लगता है कि हाँ जी, क्या चीजें हमें हैं जो हमें सिखा सकती हैं और हमारी लाइफ को बेहतर कर सकती ओके सर, वेरी गुड। ए एंगल से तो हम लोग से देखे ही नहीं है मूवी। चक दे इंडिया भी मैच खेला, लगान में भी मैच खेला, हमको एंटरटेनमेंट हो गया, हम वापस आ गए, बस ये हो गया। लेकिन आपका ये नजरिया बहुत ही अनोखा है, और आई आई रियली अप्रिशिएट इट सर। है। थैंक यू, थैंक नेक्स्ट यू। बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की। जनरली कम्युनिकेशन यानी सिर्फ आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों की बात कर रही हूं मैं, ये जस्ट एक शब्द है, बात करने का एक तरीका है। लेकिन कम्युनिकेशन ये एक एनर्जी है, एक इंटेंट है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल्स क्या है, की प्रिंसिपल्स क्या है? ये तो आपने पूरा कम्युनिकेशन के एक लेक्चर को आपने स्क्वीज कर दिया एक छोटे से सवाल में कि कम्युनिकेशंस के क्या प्रिंसिपल्स हैं। और जनरली मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि उसके 7 C's हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कंसाइजनेस होनी चाहिए, ब्रीविटी होनी चाहिए। मैं उसको कम्युनिकेशन को सिंपल भाषा में जब लेता हूँ तो सिंपल भाषा में लेता हूँ कि मैंने आपको जो कहा और आपने क्या समझा। हम्म अगर जो मैंने कहा हम्म और जो मैं समझाना चाहता हूं हम्म वही आप समझे तो हम्म तब मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट सर। अगर मैं कहना मैंने कुछ कहा और आप समझे कुछ और तो हम्म कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। नहीं है, जो हाँ। मैं कह रहा हूं और कहना चाह रहा हूं हम्म वो दोनों में अगर तालमेल रहेगा तो कम्युनिकेशन मेरा हम्म कंप्लीट है। अब हम्म इसमें अगर जो है कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम्म वो बॉलीवुड से तो भरे हुए हैं एग्जाम्पल्स। हम्म लेकिन हम्म यहाँ पे मैं आपको एक मूवी का एग्जाम्पल दूंगा कि हम्म ये पुरानी जो था, एक हम्म शान मूवी आई थी। हम्म शान मूवी जहाँ शाकाल की मैं हम्म बात कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ वो उसमें जो है जब हम्म शशि कपूर और अमिताभ बच्चन हम्म तो दोनों जो है अपने हम्म रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं और हम्म सामने से वो हीरोइन आ रही होती है या बिंदिया गोस्वामी आ रही होती है। तो एक बहुत ही लग्जरी कार में आ रही होती है। हम्म तो हम्म अगर आपने अगर देखी होगी तो आप जी उसमें रिकॉल कर जी सकते हैं, नहीं तो जी जी दोबारा देखिए उसमें। जी तो वो लग्जरी कार में आती है तो हम्म और वो खुद भी आती है। तो हम्म अब जो है उसी डायरेक्शन से आ रही है। तो हम्म अमिताभ बच्चन जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो जो है वो गाड़ी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल। हम्म तो व्हाट ए हम्म ब्यूटीफुल और शशि कपूर कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल। वो लड़की को लड़की को देख रहे हैं, बराबर है सर। एक्सप्लेन कर रहा है। तो हाँ वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो हाँ दोनों में मतलब कि ये वाला पूरा 1-1.5 मिनट का सीन है। तो वो हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं और हाँ बाद में पता लगता है भाई वो लड़की की बात कर रहा है और वो कार की बात कर रहा है। तो अब अगर कम्युनिकेशन में हम ये देखें तो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा तो हमारा ये आ जाता है कि हाँ हम सेम पेज पे हैं। हम्म हम हम्म कन्फ्लिक्ट कब आ जाता है? कन्फ्लिक्ट हमारा तब आ जाता है कि जब हम मैं कहता हूँ मैं सही हूँ, दूसरा कहता है दूसरा मैं सही हूँ। वो तकरार ही होता रहता है। लेकिन हम्म हम ये पढ़े कि जो दूसरे वाला कह रहा है वो समझने की कोशिश करें हम्म तो फिर वो कम्युनिकेशन जो है हमारा ठीक हो जाएगा। हम्म तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हम्म एक मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि हम्म मैंने अभी रिसेंटली एक किताब लिखी है, हम्म टॉक टू विन। ओके, हाँ। तो टॉक टू हम्म विन जो है द हम्म आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू हम्म इन्फ्लुएंस इंस्पायर एंड सक्सीड। हम्म तो हम्म अभी हम्म रिसेंटली जो है फरवरी में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था प्रगति हम्म मैदान दिल्ली में, तो वहां उसकी हम्म लॉन्चिंग हुई है। ओके। तो उसमें जो है देर हम्म आर शॉर्ट स्टोरीज, बड़ी हम्म एंगेजिंग स्टोरीज है जिसमें आपको मैसेज मिलेगा कि हम्म जो हम डेली लाइफ में गलतियां कर देते हैं। हम्म हम्म जैसे अगर मैं उसका एक एग्जांपल दूं कि हम्म जो आपका न्यूली वेडिड कपल है। हम्म अब न्यूली वेडिड कपल जो है वो हम्म एक कहानी का नाम ही उसमें न्यूली वेडिड कपल है। ओके, लेकिन हाँ उसमें जो है वही है कि वो आपस में जब बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं। तो हाँ उसी में कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि वो लड़ लेते हैं लड़ लेते हैं या अच्छा। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, हाँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? तो हम्म वो अगर आपको पता लग जाए तो हम्म बहुत सारे मैंने कहा कि जो नवविवाहित जो जोड़े हैं और हम्म नवविवाहित क्यों, हमारे जैसे
ओल्डीज भी उसमें से गेन कर सकते हैं कि हाँ जी, हम कहाँ तकरार कहाँ होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो किताब जरूर मंगवाएं, पढ़ें, और उसके रिव्यू दें, और मुझे भी बताएं कि हाँ भाई, वो आपने उस कम्युनिकेशन में उसमें क्या सीखा। ओह लवली सर। मैं अभी अभी आपने बोला तो मैं भी अभी ये रेकमेंड करूंगी कि सारे लोग जाके सर की ये नई बुक जो उन्होंने अभी पब्लिश किया है वो वाला जरूर पढ़े। मैं अभी आप जो बोल रहे थे सर कि एक ही सेंटेंस को दो लोग अलग अलग वे में अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपने अभी एक सेंटेंस बोला, मैंने एक मेरी समझ में एक बात आ गई, लेकिन मेरे बाजू में जो बैठे हैं उनको कंप्लीटली जो आपने बोला अलग तरीके से समझ में आ जाती है। तो ये डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या उनकी नजरिए पे डिपेंड है या उनकी उस टाइम की सोच के ऊपर डिपेंड हो जाती है सर? क्यों अलग अलग एक ही सेंटेंस को लोग समझते हैं, समझने ये में? तो आपने वर्षा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। भाई आप सिंपल आप देखिए ना, इसका तो अगर मैं कॉमन आंसर दूं कि एक टीचर है जो क्लास में है, तो उसमें 50 बच्चों को पढ़ाती है। हम्म। तो हम्म। 50 के 50 तो उसमें फर्स्ट नहीं आ जाते। करेक्ट उसमें करेक्ट। तो आपके उसमें से कुछ आपके फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, कुछ सेकेंडली लाते हैं, कोई थर्ड लाते हैं, और कोई बेचारे पास भी नहीं हो पाते। तो बेसिकली ये रहता है कि उसमें कम्युनिकेट आपने किया, पूरी तरह आपने शिद्दत से पढ़ाया, हम्म। लेकिन शिद्दत से पढ़ाया, लेकिन उनका रिस्पांस क्या था, तो वो बड़ा डिपेंड करता है कि उसमें आपका शिद्दत हम्म। से वो रिस्पांस, उसमें फिल्ट्रेशन बहुत सारा चलता है। हम्म। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, अगर सपोज एक बच्चा है, हम्म। अब बच्चा है घर में, हम्म। सुबह सुबह, मतलब हम्म। कि जो भी था कि वो हस्बैंड वाइफ में बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। हम्म। अब हम्म। जबरदस्त लड़ाई हुई, तो हम्म। वो लड़ाई होके बच्चा उस मनस्थिति में स्कूल गया। हम्म। तो उसका पहले 1 2 3 पीरियड में, हम्म। रिसेस तक तो उसका ध्यान ये रहेगा कि उन दोनों में लड़ाई क्यों हुई। उस 3 4 पीरियड में जो टीचर ने पढ़ाया वो गोल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा नालायक था या बच्चे को समझ नहीं थी। बच्चे का कुछ पैराडाइम शिफ्ट ही कहीं और था, उसने सुना ही नहीं, उसने लेक्चर ही नहीं सुना। हाँ, अगर एक अच्छी टीचर होगी, अच्छा टीचर होगा, तो उसको पता लग जाएगा कि इसका ध्यान कहीं और है। लेकिन अब हैं 50 स्टूडेंट, तो 50 पे पर्सनल अटेंशन भी नहीं दिया जा सकता। तो हम्म। बेसिकली मैं अगर ये कहूं, वर्षा हम्म। जी, कि हम्म। अगर आपका 99.9%, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितने भी लाइफ में कंफ्लिक्ट आते हैं वो हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आते हैं। हम्म। हम्म। कि अगर, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हाँ जी, बच्चे के नंबर आए, तो हमने हम्म। देखा कि 5 में से उसका 1 नंबर आया, तो वो हम्म। बच्चा नालायक है, और हम्म। जिसके 5 में से 5 है वो बच्चा होशियार है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। एंड ऑफ लेकिन द डे मैंने ऐसे, मार्क्स मैटर करते हैं। हम्म। हाँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि हम्म। जो थर्ड डिविजनर है, और हम्म। उसमें थर्ड डिविजनर अगर मैं कहूँ, और कई बार मैं अपने अगर कईयों को नंबर बता दूं कि हम्म। मेरे 10वीं में कितने नंबर आए थे, तो हम्म। उनको तो शौक लग जाएगा। तो एक ऐसे ही मैं इंस्टेंस आपको बताता हूँ कि हाँ। जब मेरा बेटा था, हम्म। तो मेरे बेटे के जब आए 12वीं में हम्म। जो था, तो हम्म। उसके जो है तैयारी कर रहा था अच्छी। भाई हर एक आदमी तैयारी करता है, 90 हम्म। 95 नाइन्टी हम्म। 8%, सब चाहते हैं कि हंड्रेड हम्म। परसेंट भी आ जाए। हम्म। तो मेरे बेटे के जो था वो 88% आए हम्म। 12वीं में। तो हम्म। 88% आए, तो वो बड़ा घबराया हुआ था। हम्म। तो उसने कहा कि मैं पापा को फोन करूंगा और बताऊंगा कि 88 मेरे नंबर आए हैं, तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। बाकी आसपास के स्टूडेंट भी बड़े परेशान थे। तो हम्म। उसने मुझे, मतलब कि बड़ी सहमी हुई आवाज में हम्म। उसने मुझे बोला कि हम्म। पापा मेरे 88% आए हैं नंबर। हम्म। मैंने कहा 88? अरे इसमें तो 2 जने पास हो जाते हैं। तो इसमें तो 2 जने पास हो जाते हैं। तो वो इतना रिलैक्स हुआ। तो आज तक अब जो है वो सब अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं, यार तेरे पापा बड़े कूल हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सर हमारी सोसाइटी सारे मार्क्स के ऊपर ही बच्चे की भविष्य या बच्चे की कैपेबिलिटी सब डिसाइड करती है। आपने जैसे बोला सेम टू सेम मैंने अपने बेटे को भी बोला था जब उसने, मेरा बड़ा बेटा 12th स्टैंडर्ड में, ही स्कोर्ड अराउंड 72 या 75 आई रिमेम्बर।
हम लोग बहुत खुश होके 5 स्टार होटल में हम लोग डिनर के लिए चले गए। फिर उधर उसके और दोस्त भी आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने, आपके बेटे का कितना हुआ, आपके बेटे के, माई सन्स वॉज द लोएस्ट अमंग देम, बट स्टिल वी वर सेलिब्रेटिंग इट। सो हमको कुछ ही नहीं, तुम अच्छे से किया ना, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज जनरली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर? हर हर काम बहुत जरूरी है। अपना वॉकिंग भी, एज अ वुमन में अगर मैं बोलूँ, एज अ होम मेकर मैं बोलूँ, एज अ वर्किंग प्रोफेशन बोलूँ, सब कुछ उसके लिए बहुत जरूरी है। घर संभालना भी उतनी जरूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है, और अपने प्रोफेशन के तरफ भी ध्यान देना है, बच्चों का दे। तो इन सबको कैसे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इन सबको मैनेज करें? वर्षा जी, आप तो सारे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं इन पे किताबें लिखी गई हैं पूरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और आपकी किताब लिखी गई नेगोशिएशन स्किल्स पे। तो अभी आपने टाइम मैनेजमेंट, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं ये, तो बड़े चुन के लाए हैं आप। तो आई अप्रिशिएट कि आप बड़े चुन चुन के सवाल लाए हैं पूछने के लिए तो क्योंकि हमारे पास अब समय की बात होती है, तो देखिए, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक भिखारी और एक करोड़पति के पास, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। हम्म। हम्म। ये तो डिपेंड करता है उस 24 घंटे में वो करता क्या है। अगर परफेक्ट। हम कहें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसके पास भी उनके पास भी 24 घंटे हैं, और हमारे, मेरे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो वो 24 घंटे में क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो उसमें भी अगेन आई विल कम टू द पॉइंट कि उसमें अगर मुझे है, आप ये देखिए कि अगर आपको ये पता है कि मुझे ये काम करने हैं, अगर आपको ये पता है, तो सबसे पहले जो है, आपने अगर ये वाली एक लिस्ट ही बना ली कि मुझे क्या क्या काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा, मैं अभी तो जैसे हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम इस पे डिटेल में कहें, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऑडियंस को कि वो जो हमारी टाइम मैनेजमेंट की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप होगी, तो वो जब होगी तो वो उस पर अटेंड करें कंप्लीटली। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि अगर आप जस्ट अपना लिस्ट बना लीजिए कि अगर सोने से पहले कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं। हाँ। और हम्म। अगर आपने, दो लिस्ट इसमें बनेंगी। हम्म। पहली है टू डू लिस्ट, तो आपने बहुत सुनी होगी कि टू डू लिस्ट की क्या करना है, जी। ठीक है। लेकिन जी। मैं कहता हूं कि नॉट टू डू लिस्ट भी साथ में बनाओ। ओ। ओके। हाँ, हाँ। क्योंकि टू डू लिस्ट की कि ये अगर आपने उसमें अगर 7 काम लिखे हुए हैं या हम्म। 12 काम लिखे हुए हैं, हम्म। तो अगर आपने लिखे हुए हैं, तो हम्म। उसके चांसेस हैं कि चाहे दो ही हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, हम्म। लेकिन होने की, हो सकता है 12 के 12 ही हो जाएं, हम्म। लेकिन अगर लिखे हुए हैं तो। हम्म। और अच्छा। अगर लिखे नहीं हुए, तो 100% गारंटी है कि नहीं होंगे। हम्म। क्योंकि हमने अभी व्हाट्सएप खोला, तो व्हाट्सएप में एक मैसेज कुछ खोला, और वहीं पे हम 1 घंटा, वहीं पे हमारा कहाँ चला गया पता नहीं लगा। लेकिन अगर हमें ये पता है कि क्या करना था, तो वो अगर हमें मालूम है, तो टू डू लिस्ट। दूसरी हम्म। आती है कि टू डू लिस्ट करने के लिए नॉट टू डू लिस्ट, तो कहाँ मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। तो हम्म। वो हमें अगर आइडेंटिफाई होगा, हमें किसी की हम्म। गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें कोई मेंटर नहीं चाहिए, कोई गाइड नहीं हम्म। चाहिए, कुछ नहीं हम्म। चाहिए, हम हम्म। अपने गाइड खुद ही हैं। तो आप भी अपने गाइड खुद ही बन सकते हैं। तो हम्म। जस्ट आप ये देखें कि ये काम नहीं करना। सपोज मैं आपको पता है कि इसमें मेरे 3 घंटे लगते हैं किसी भी काम में, हम्म। वो हो सकता है जिसमें भी है, तो इसमें 3 नहीं है, कल मैंने 2.5 देने हैं, हम्म। तो बस। तो 2.5 देने हैं, तो आधा घंटा, ये नहीं कि वो कई बार बोलते हैं ना कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगा वेट लॉस करने के लिए। तो ड्रास्टिक एक्शन कभी मत लीजिए, करेक्ट, छोटे करेक्ट, छोटे करेक्ट। स्टेप्स। हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, जैसे हम्म। आपको भी ना पता लगे कि आपने किया है, और हम्म। वो हो भी जाए। तो हम्म। इसमें एक सेइंग थी, मैं अगेन एक किताब को रिकमेंड करूंगा कि उस किताब में जो मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वी अंडर एस्टिमेट वट वी कैन डू इन द लॉन्ग रन, एंड हम्म। वी ओवर एस्टिमेट वट वी कैन डू इन द शॉर्ट रन। ओके। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जी। मैं 1 महीने में 5 किलो वेट रिड्यूस कर लूंगा, हम्म। तो मैं शॉर्ट टर्म को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन मैं 1-1 किलो वजन कम कर लूंगा अगले 6 महीने में, इसको मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ।
तो व्हाट वी कैन डू इन लॉन्ग टर्म में जो करना है उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो हमने करना है उसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। बस इसी को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ओह लवली सर, लवली, आपने बहुत अच्छे से समझाया इसको, बहुत ही बढ़िया। ओनर्स मेंटालिटी और एम्प्लॉयर्स मेंटालिटी में क्या डिफरेंस है सर? जब भी कोई डिसीजन लेने की बारी आती है, दोनों इसको कैसे अलग अलग एंगल से लेते हैं? इसको प्लीज आप समझाएंगे हमारे ऑडियंस को? यस श्योर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें भी अगर आपकी ओनर और जो जॉब मेंटेलिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं शुरू से उनका ग्रूमिंग जो है, अगर हम्म, मैं ये कहूँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटे को हम्म, जो है वो पढ़ाने की जरूरत नहीं होती कि हाँ जी हम्म, वो आपको ओनरशिप क्या होती है। हम्म, और हम्म, जो शुरू से जिसकी पिछले 7 पुश्तों से नौकरी की है, तो हम्म, उसको बिजनेस ओनर समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म, हम्म। तो कंडीशनिंग बेसिकली वैसी इसमें, हुई नहीं रहती है। हाँ, तो हाँ। बेसिकली ओनरशिप और इसमें क्या फर्क है कि आपका जॉब मेंटेलिटी में वो हम्म, छोटा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं, सोच का फर्क है कि हम्म, अगर आप जॉब मेंटेलिटी से कोई भी काम करते हो, तो हम्म, आपको जो है उसमें आपका लगेगा कि चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरी सैलरी तो पक्की है, ठीक है ना। तो हम्म, वो ओनरशिप वाली बात नहीं होगी। मैं छोटा सा आपको एक वर्षा जी एग्जांपल देता हूँ हम्म, कि एक आदमी गया, हम्म, पहाड़ों पे गया, हम्म, तो पहाड़ों पे ऑफिशियल ड्यूटी पे गया। तो हम्म, ऑफिशियल ड्यूटी पहाड़ों पे गया तो वहां पे उसने वहां हम्म, देखा कि जब वापसी आने का टाइम था तो हम्म, बहुत सारी मतलब बरसात हुई, अच्छी खासी हम्म, बरसात हुई, हम्म, और वर्षा इतनी जबरदस्त हुई, और हम्म, वो तूफान उफान आया, तो वो उसका हम्म, निकलना रात को मुश्किल था, हम्म, लेकिन हम्म, पहुंचना भी जरूरी था। हम्म, तो उसने जो है होटल से बाहर चौकीदार था, तो चौकीदार से पूछा कि भाई ये मेरे मतलब कि हिमाचल से दिल्ली पहुंचने के क्या चांस हैं। हम्म, हम्म, तो उस चौकीदार ने हमें मैनेजमेंट लेसन दिए। मेरे जितने भी अगर लेसन होते हैं ना कई बार, तो मेरे हाँ, चौकीदार और ये जो मतलब कि आप जिनको हम समझते हैं कि वो अरे इनसे क्या बात करनी, तो उनसे हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। तो उस चौकीदार ने क्या कहा, उसने कहा सर ये डिपेंड करता है कि आप दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये उस पर निर्भर करेगा कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। तो उसने कहा भाई ये ये कैसे, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब हाँ, जॉब में। हाँ, कहते हाँ, जी अगर आपकी जॉब है हाँ, तब तो आप सो जाएंगे और बॉस को कल जाके कहेंगे जी बरसात आई मैं तो जा नहीं पाया, तो आराम से रजाई लेके सो जाएंगे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो अगर आपने पहुंचना है अब जैसे तैसे जो है जो तो करके आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये है, तो ये जॉब और बिजनेस की मेंटेलिटी का दोनों। तो वो उस चौकीदार ने बड़ी उसकी बात की, फतेह की बात की, और मुझे लगा कि कई बातें हम जो हैं हम सीख किसी से भी सकते हैं। तो ये जो अगर हमारा लर्नेबल एटीट्यूड रहेगा, तो देखो इंसान तो सभी हैं। भगवान को अगर जिसके पास आज की डेट में 2 रुपए हैं उसको भी भगवान ने बनाया, और जिसके पास 200 करोड़ है उसको भी भगवान ने बनाया। तो अगर हम आदमी को आदमी ही, वो बोलते हैं कई बार स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस वर्षा जी आपने देखी होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये है, इंसान को इंसान समझ लो, यही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। वो गाना है ना सर, आदमी हूं मैं आदमी से प्यार करता हूँ, वैसा वाला। सामने वाले को यस। अपने जैसा देखो, सबसे बड़ी बात हो गई। जी। तो और सर, आपने एक रील बनाई थी गांधी मूवी के ऊपर। पीछे का इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है सर? मुझे तो वर्षा जी पहले तो मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, अच्छी खासी रिसर्च कर लिया आपने फिल्मों में। फिल्मों में भी रिसर्च कर ली, और मेरी जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं उस पे भी अच्छी खासी रिसर्च कर ली आपने। आपके आपका तरीका इतना इंटरेस्टिंग है ना सर, तो वो एक रील या एक आपका वो इंस्टा हैंडल ओपन करने से ऐसा लगता है कि सभी कुछ एक, मतलब हर एक रील, जैसे आप समझा रहे हो, एक एक टॉपिक, एक एक के बुक के बराबर हम लोग इतना वास्ट हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नॉलेज ही आपके पास इतना है, तो वो हमको कुछ उसका बेनिफिट तो मिले ना सर। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली जो है ये वाली गांधी मूवी अगर आप देखें,
तो जी। गांधी जी की तो अगर सपोज बहुत सारी जो हैं, उनकी हम्म। बहुत सारी किताबें हैं, जीवनी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम्म। मूवी में जो है वो क्योंकि अभी भी मूवी वो 3 साढ़े 3 4 घंटे की मूवी बन गई, तब भी बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाए। हम्म। लेकिन जो उसमें जो सीन था कि हम्म। जो गांधी जी जो है फर्स्ट टाइम जो है उनका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो फर्स्ट टाइम उनको स्टेज पे बुलाने के लिए जो है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हम्म। जो है, तब वो महात्मा गांधी नहीं थे, खाली गांधी थे, एम के हम्म। गांधी थे। तो एम के हम्म। गांधी साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो ये हम्म। अपनी देंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर आप वो जब स्पीच देने के लिए गए, हम्म। कोई उनको जानता नहीं है। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारा एक रेगुलर सेशन चल रहा हो, तो हम्म। जहाँ पे बहुत भारी भारी वक्ता अगर बात कर रहे हो, तो हम्म। आपने देखा होगा कि अच्छा ये नया कोई वक्ता आया है, तो आदमी हम्म। उठ उठ के जाना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो उनको हम्म। पानी की प्यास लग जाती है या वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो ऐसे लोग उठ के जाना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो हम्म। आपने देखा होगा कि उनकी वो सिर्फ 2 मिनट की स्पीच है। हम्म। हम्म। तो 2 मिनट की स्पीच में पहले आधे मिनट लोग उठ उठ के जाने शुरू हो हम्म। गए। हम्म। सिर्फ 30 सेकंड, हम्म। 31वें सेकंड से जब 1 मिनट तक बात आई, तो सारे ऐसे अटेंटिव होके बैठ के देखना शुरू हो गए, उनकी स्पीच को सुनना हम्म। शुरू हो गए कि हम्म। जैसे पता नहीं कौन सा महान व्यक्ति जो है वह भाषण दे रहा है। तो हम्म। इसमें बेसिकली क्या था कि मुझे ये जो मुझे इंस्पायर किया वो किया कि हम्म। आपने अगर अपनी बात कहनी है तो हम्म। आपके लिए 2 मिनट ही काफी है। हम्म। तो जो 2 मिनट की उन्होंने स्पीच ने जो प्रभाव डाला, तो वो शायद 2 घंटे की स्पीच में भी वो प्रभाव ना डालता। तो उनके पास थे ही 2 मिनट, और 2 मिनट में उनका प्रभाव ऐसा पड़ा कि इमीडिएटली उसके बाद फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और बहुत सारे उन्होंने जो है बड़े बड़े काम किए। तो ये है कि तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि हम्म। मुझे कहना क्या है। जब हम्म। मुझे ये मालूम है कहना क्या है, तो हम्म। वो चीजें जो है ऑटोमेटिकली आपकी, वो बोलते हैं ना कि जुबान से अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये हम्म। उसकी इंस्पिरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सीखा कि हम्म। आपको 2 मिनट में अपनी बात कैसे कहनी है। तो हम्म। वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, तो मुझे लगा कि लोगों को भी मैं जो है इस हम्म। बारे में बताऊं। ये जो उनको 2 मिनट मिले, उसमें से उन्होंने पहले पौने मिनट में सबका अटेंशन ले लिया। वैसे ही आपके रील्स के साथ भी होता है। फर्स्ट वाला रील हम लोगों ने क्लिक किया, फिर क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है ना, हम स्क्रॉल करते करते आपके सारे मैसेजेस जो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके अपने ऑडियंस को क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, वो उसमें आप कामयाब हो जाते हैं सर। तो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आपकी बागी मूवी के ऊपर जो रील है वो 5 लाख से ऊपर हो गई है। तो एंड इट्स नॉट अ जोक सर, इट्स नॉट एट ऑल जोक, इट्स एन काइंड ऑफ अचीवमेंट। मैं बोल क्योंकि ना आजकल के सभी का अटेंशन गोल्ड फिश से भी कम ये हो गया है। उसमें से आपके उस रील को 5 लाख व्यू मिले हैं, तो इट्स वेरी कमांडेबल। तो आपको इसमें से मैसेज आपने क्या दिया है? बागी मूवी से आपने क्या ऐसा क्या मैसेज दिया जो 5 लाख व्यू हो गए इसके? ऐसा है वर्षा जी, अगर मैं ये कहूँ कि ये क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने रील्स सारी डाली हैं, तो सब में कोई ना कोई मैसेज मिलता है। कोई मैसेज अपील लोगों को ज्यादा किया कम किया, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो है किसी को अगर व्यू ज्यादा मिल गए, तो मैं इसमें क्रेडिट, बल्कि मैं बाकी ऑडियंस का क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस रील्स में इतने सारे व्यूज दिए कि उनको ये अच्छी लगी। क्योंकि और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं सिंपली ये खुलेपन से, या मैं मतलब कि ओपनली ये कहना चाहूंगा कि अगर उसमें 5 लाख व्यू आए तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। क्योंकि जितनी शिद्दत से मैंने वो वाली रील बनाई, उतनी शिद्दत से मैंने बाकी भी रील्स बाकी बनाई। तो इट्स मैटर, तो उसमें पहली बात तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। लेकिन हाँ। हाँ, उसमें जो लेसन है वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि वो जो लेसन है कि देखिए कि सुबह उठ के जो है, अगर शेर अब निकलता है सुबह उठ के, तो वो देखता है कि अगर उसे शिकार नहीं मिला तो वो भूखा मर जाएगा। और उसी समय हिरन भी उठता है और उसे ये लगता है कि अगर मैं आज तेज नहीं भागा तो मैं मारा जाऊं, किसी के शिकार बन जाऊंगा। तो शिकार बन जाऊंगा। तो हाँ। हिरन हो या शेर हो,
हमें दौड़ना तो है ही है, हमें भागना तो है ही है। तो उस हिसाब से अगर हमने भागना है, ये तय है कि अगर हमने भागना है तो क्यों ना हम ऐसी चीज के पीछे भागें जिसमें हमें संतोष मिलता है, हमें सुकून मिलता है, हमारे ड्रीम्स एंड गोल्स जो हैं वो फुलफिल होते हैं। क्यों ना उसके पीछे भागें, भागना तो है। है ही। और एक कौन और से मैं सही डायरेक्शन, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक और मेरी जो है एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें जो था वो बोलते हैं कि यू प्ले नाउ प्ले लेटर, पे नाउ प्ले लेटर एंड प्ले नाउ पे लेटर। हाँ। आपको पे तो करना है। अगर हम्म। आप अभी तक मौज मस्ती कर लोगे, बाद में पे करोगे। और अगर आप अभी पे कर लोगे, बाद में मौज मस्ती करोगे। तो इन एनी केस आपको पे तो करना है। अब करना आपने ही डिसाइड करना है कि आपको पहले पे करना है या बाद में पे करना है। है। शायद ये मैसेज आपके व्यूवर्स को खूब पसंद आया, तो बार बार देखा है। हाँ और दैट्स वेरी गुड सर। वैसे ही जैसे बागी रील आपका बहुत फेमस हुआ, वैसे ही और एक आपका रील 1.9 मिलियन व्यूज रीच किया है, वो गली बॉय का है। तो इसके बारे में कुछ बताइए सर आपको। हाँ, इसके बारे में वैसे अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो है, हम्म। इसमें बेसिकली मैं कहूँगा तो ऑडियंस से रिलेटिबिलिटी बहुत ज्यादा हम्म। इसकी बनती है। और मैं हम्म। भी इससे बहुत रिलेट करता हूँ। हम्म। क्यों? हम्म। क्योंकि आपका आज प्रेजेंट क्या है वो हम्म। मायने नहीं रखता। हम्म। आप कहाँ हैं वो मायने नहीं रखता। हम्म। कहाँ थे ये भी मायने नहीं रखता। हम्म। लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो मायने लगता है। हम्म। हम्म। वही है कि गली बॉय में जो आपका फादर का और जो सन का वो है, तो वो हम्म। बोलता है कि मैं, मतलब कि तू इतने बड़े बड़े सपने क्यों देखता है। हम्म। क्योंकि हमने पिछले हमारी 7 पुश्तों ने इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखे, तो तू इतने बड़े बड़े सपने को देखता है। हम्म। तो वो बोलता है कि मैं अपने जो है हम्म। हकीकत को बदलूंगा। हम्म। मैं अपने जो है सच को बदलूंगा। मैं हम्म। प्रेजेंट को नहीं मैं फील कर रहा कि प्रेजेंट में क्या था और क्या है, लेकिन मैं हम्म। क्या बनूंगा, ये हम्म। जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम्म। वही रिलेटेबिलिटी मुझे लगता है कि लोगों के साथ हमेशा होती है कि हम्म। अगर हम पास्ट को भूल जाएं, हम्म। पास्ट अच्छा हो खराब हो, हम्म। दोनों को हमें भूलना है। अब आप हम्म। कहेंगे वर्षा जी की अच्छे पास्ट को क्यों भूले, खराब को तो भूल जाएं, अच्छे को क्यों भूलें। तो मैं दोनों का बोलूंगा। अगर खराब पास्ट मेरा है, तो हम्म। जब खराब पास्ट मेरा है तो वो हम्म। मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, कि वो हम्म। रोकेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। हम्म। 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 लेकिन अच्छा पास्ट है तो हम्म। वो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि हम्म। अच्छे पास्ट में अब हमेशा ही शेखियां करते रहेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इधर किया, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो कमान किया। तो जब आप शेखियां मारते ही लगे रहेंगे तो आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने अच्छे पास्ट को और बुरे पास्ट को, दोनों को ही भूलना पड़ेगा अगर आपने आगे बढ़ना है तो। बराबर है सर। अभी आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी के रिलेटेड मैं लास्ट आपका एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हम लोग जनरली अक्सर ऐसा करते हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। उसको ही, वही सीन को बार बार दिमाग में चलाते हुए वही फिर से घट रहा है क्या, ऐसा हम सोच के आगे बढ़ने के लिए वो उसी को एक हर्डल बना लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक हिम्मत ही अपने पास जुटा नहीं पाते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलना इतना मुश्किल है क्या सर? इसको इजीली कैसे हम ओवरकम करें? ये तो आपने बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुत ही हाँ जी डीप ये वाला, क्वेश्चन है। क्योंकि पास्ट का, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि समस्या जो आज की डेट में है, तो हम अपने पास्ट को ही पकड़े हुए हैं। हम्म। तो पास्ट को इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है कि जो हाँ। हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो हम्म। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने डियर जिंदगी पिक्चर देखी हम्म। होगी। तो हम्म। डियर जिंदगी में बहुत सारे आपके जो हैं, हो सकता है टेक अवेज, आपने क्या लिया मैंने क्या लिया, बहुत सारे हैं। और ये वाली जो है डियर जिंदगी जो मूवी है, मैं अपने जब सेशंस लेता हूँ तो उसमें मैं ये पूरी की पूरी मूवी दिखाता हूँ। ओह। ओके। पूरी मूवी दिखाता हूँ और मूवी में फिर उनके ग्रुप्स बना के इनके जो है टेक अवेज लेता हूँ। टेक अवेज लेके कि कितने हैं, तो आप वर्षा जी बिलीव नहीं करेंगी कि कम से कम 40 से 50 टेक अवेज मुझे डिफरेंट मिलते हैं। हर बार मुझे जो है मुझे नया सीखने को मिलता है।
हर ओ, बार मुझे नया सीखने को मिलता है कि हम्म, आप जो थी वहां पे, मतलब कि दो बातें मैं, मतलब कि अभी हमारे पास समय कम है, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा। हम्म, पहली तो ये वाली कि ये वाले जो पास्ट को लेके हम इतना परेशान हैं, हम्म, तो हम क्या हैं, हम किसी को अगर सपोज डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आते हैं, तो हम किसी को बता भी नहीं सकते। हम्म, हम्म, तो जैसे उसमें आपका, अगर आप रिकॉल करें तो शाहरुख खान उसमें बोलता है कि अगर मुझे, मतलब कि वही है कि अल्सर है तो मालूम है, ब्रेन ट्यूमर है तो मुझे मालूम है, डायबिटीज है तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर डिप्रेशन है, अरे 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 अरे, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ। तो वो जो है और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एक हेल्दी आदमी को भी काउंसलिंग चाहिए। मैं अपने आप को जितना मर्जी हेल्दी कर लूं, लेकिन उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। तो उस उतार चढ़ाव में मैं भी, अगर लो पॉइंट मेरा भी आता है, हाई पॉइंट भी आता है, तो ये जो है लो हाई के लिए मुझे भी कई बार जो है वो काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो वो आपको जो है सबसे पहला एक काम है कि आपको राइट मेंटर मिल जाए, हम्म, जो ऐसे समय में तो आप तनाव में हैं तो आप हम्म, किससे बात करें। तो वो एक आदमी अगर आपको मिल जाता है मेंटर, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस तो गायब हो जाएगा, नंबर हम्म, वन। हम्म, नंबर दो जो था, वहां पे आपने देखा होगा डियर जिंदगी में, जो कायरा, जो मतलब कि हीरोइन, जो जिसके बारे में ये हम्म, था, तो उसको देखा जाए तो वो शाहरुख खान जो है, उसका हम्म, डॉक्टर होने के नाते, हम्म, तो थेरापिस्ट होने के नाते, हम्म, वो उसका 25 साल पहले उसके बचपन में ले जाता है। हम्म, वो बचपन की कोई बातें जो है, वो कायरा के माइंड में इतना हावी हुई हुई थी कि जिससे उसके रिलेशनशिप ना केवल अपने मदर से, ना केवल अपने फादर से, दोनों से उसके डिस्टर्ब थे। करेक्ट, तो वो जो अगर पास्ट वाला जो है, और ये हम्म, हमने पिक्चर देख ली, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तो सब बाहर आ जाते हैं, पिक्चर अच्छी थी, वही हम्म, पिक्चर अच्छी थी, लेकिन हम्म, उसका जो मैसेज है, तो ये इजी नहीं है अपने पास्ट को निकालना। ये उसी तरह है जिस तरह की आप साइकिल चलाते हैं। तो हम्म, अगर साइकिल चलाते हैं तो बहुत बार गिरता हूं मैं ऐसा ही नहीं कि एक बार साइकिल चलाई और मैंने सीख गया, हम्म, मैं गिरा साइकिल पे। हो हम्म, सकता है मुझे 3 महीने लग गए या 6 महीने लग गए हम्म, साइकिल चलाते चलाते, लेकिन हम्म, एक बार मुझे बैलेंस मिल गया। हम्म, तो वो एक बार बैलेंस मिल गया, तो मैं 20 साल बाद भी आज भी साइकिल चलाऊंगा, तो मैं गिरूंगा नहीं। और मैं गिरने की कोशिश भी करूंगा तो नहीं गिरूंगा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने वो बैलेंस बना लिया। तो वही है कि अपने पास्ट को जो है आप कितनी क्विकली आप हटाते हैं, तो वो आपको डिसाइड करेगा कि, अगर आपने, वो बोलते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, वही है कि अगर आपने एक बात को कितनी जल्दी आपने उसको भूल गए, जितनी जल्दी भूल गए उतने आप इमोशनली स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग है, बराबर है। वो बोलते हैं ना सर, सक्सेस वो क्या है जिसमें आप गलती ना करें, जिसमें आप गिरे ना। दौड़ना क्या है जिसमें आप गिरे नहीं, उसको गिरे हुए पकड़ के मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, ये कोई बात नहीं है। तो ये वाली बात इसमें अच्छे, आपने बहुत अच्छे से मूवी के जरिए आपने समझाया इसको। ऐसे ही बोला तो क्या बोरिंग से बोल रहे हो, ऐसा बोल देते हैं लोग। दैट्स वेरी नाइस सर। तो हम लोग बात करते करते टाइम के तरफ देखा तो टाइम खत्म होने को भी आ गया। क्या हम लोग इस सेशन को क्लोज करें सर? टाइम हाँ, टाइम है तो इसमें हम बने रहेंगे, उसमें तो पार्ट वन, इसमें तो अथाह है सारी चीजें। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि हार्ड स्किल्स जो होती हैं, मैंने अगर सपोज मैट्रिक की, 12th पास की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया, या कोई मैंने इंजीनियर, डॉक्टर ये बन गए, तो अगर सक्सेस की तरफ देखा जाए, तो सक्सेस के लिए जो है ये वाली स्किल्स जो हैं, हार्ड स्किल्स जिसको हम बोलते हैं, वो सक्सेस के लिए ओनली 25% ही आपके साबित होते हैं। 75% जो स्किल्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स काम सॉफ्ट आती हैं। स्किल्स होते हैं, तो ओके। 75% अगर स्किल्स आपके कंट्रोल में है, तो हम्म, आपको सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। हम्म, तो हम्म, ये वाली जो है मेरी, इस तरह से इंस्टाग्राम में रील्स आती रहेंगी, और मैं एनरिच करता रहूंगा। हाँ, बाकी किसी ने अगर पर्सनली बात करनी हो तो डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू आ सकता है। और अगर सपोज आपको सारी कंसोलिडेटेड जानकारी पूरी चाहिए, तो मेरी जो है, मैं किताब बोलूंगा कि ये वाली टॉक टू विन जो है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड सक्सीड, ये वाली किताब जरूर पढ़े। और उसमें आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके। तो बने रहेंगे। और मैं आपको भी कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आपने एक अच्छी खासी
रिसर्च की थी कि इस टॉपिक पे कि क्या क्या सवाल पूछने हैं। तो मैं आपको भी वर्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि आपने अपनी रिसर्च, आप मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं जैसे वो जर्नलिस्ट होते हैं ना, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, कि वो कि अब ये सवाल पूछना है, अब ये सवाल पूछना है। तो आपको भी मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके मुझे बहुत टाइम मिला ना, मैं और 5-6 सवाल आपके लिए मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं इसी पे वाइंड अप करूंगी। लेकिन सेकंड सेशन में मैं और आपसे इन डेप्थ इस आपके सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बारे में मैं आपको आपसे जानना चाहूंगी सर। तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट जी, वेलकम। तो मैं अपने ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज फॉलो दैट फिल्मी प्रोफेसर ऑन इंस्टाग्राम फॉर अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट। एंड ये आपको एंटरटेन ही नहीं, आपके सब मूवीज के साथ जो लाइफ स्किल्स के बारे में रोशनी डालते हैं वो अमेजिंग है। तो प्लीज डू फॉलो दैट फिल्मी प्रोफेसर। एंड थैंक यू सो मच सुशील सर, आपसे काफी हमको थैंक यू जानकारी सो मच, मिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।